आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीवन परिचय किस तरीके से लिखें। और जो स्टूडेंट क्लास 12th में हैं तो क्लास 12th में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय साहित्य परिचय देते हुए उनकी कुछ रचनाओं का जो है उल्लेख कीजिए। तो हम बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस तरीके से जो है साहित्य परिचय लिखना है। जीवन परिचय तो हमने पढ़ रखा है कि भैया हम जन्म मृत्यु लिखेंगे, उनकी कुछ रचना लिखेंगे, लेकिन ये साहित्य परिचय क्या है और जो है ये जो जीवनी क्या है। तो सारे जो है डॉट वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपका कि जो है किस तरीके से हमें और क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे जीवन परिचय और जीवनी में अंतर क्या है। तो जीवन परिचय और जो जीवनी है दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कि अब हम बात करें कि जीवन परिचय और जीवनी का मतलब क्या होता है। जीवन परिचय का भी मतलब जो है एक ही है और जीवनी का भी मतलब एक ही है। तो हम डिस्कस करेंगे कि जीवन परिचय और जीवनी का असली मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि जो किसी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो है जन्म से लेकर जो मृत्यु तक की घटना होती है, उस घटना को जो है जीवन परिचय या फिर जीवनी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है दो जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जीवन परिचय जो है लेखक के जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको देखने वाले हैं। पहला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी और दूसरा है आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जी। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल जो है 7 सेट बनते हैं, लगभग हर ही सेट में ज़्यादातर जो है इन्हीं दो जो है जीवन परिचय और लेखक के जो है जीवन परिचय जो है आते हैं। प्रश्न में किस तरीके से हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में हमारी किस तरीके से रहेगा। यहाँ पे मॉडल पेपर के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। पहला जैसे प्रश्न यहाँ पे है, 5वां प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि साहित्य परिचय लिखना है। आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये साहित्य परिचय क्या है, हम तो जीवन परिचय लिखना और जो है सीखे हुए हैं, अब ये साहित्य परिचय क्या है। तो सारे जो है आपको डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जीवन परिचय और साहित्य परिचय क्या है, तो सबसे वो किस तरीके से लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है ऊपर जो है हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय APJ अब्दुल कलाम का लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने APJ अब्दुल कलाम जी का नाम लिख दिया है। अब यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालने के यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी में 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन और इनकी माता का नाम अशिअम्मा था। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन और इनकी माता का नाम अशिअम्मा था। मैं बहुत ही सरल भाषा में एकदम आराम से जो है 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि अगर आप 1 से 2 बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको एकदम पक्का जीवन परिचय याद हो जाएगा। आप कहीं से जो है वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इनकी जो है इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन और इनकी माता का नाम अशिअम्मा था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की। भैया यहीं से कहाँ से प्राप्त की? अरे जिस शहर में जो है रहेंगे उसी शहर में तो जो है आप जो है बेसिक जो है शिक्षा होगी तो प्राप्त करेंगे। उसी तरीके से हमारे जो कलाम जी हैं उन्होंने भी यहीं से जो है अपने इस शहर में थे तमिलनाडु के रामेश्वरम, वहीं से जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है प्राप्त की। और इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान की उपाधि प्राप्त की। कलाम जी भारतीय अंतरिक्ष इसरो संगठन में जाने के पश्चात कलाम जी भारतीय अंतरिक्ष इसरो संगठन में जाने के पश्चात SLV-3 के निर्माण में भी योगदान दिया। SLV-3 जो है जब निर्माण हो रहा था तो उनके निर्माण में भी इन्होंने योगदान दिया। इसी का आधार इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसी का आधार इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य साधना करते रहे। जीवन के अंतिम यानी आखिरी जीवन के जो है समाप्त होने वाला था, उनकी जो है हालत जो है काफ़ी जो है गंभीर थी कि अंतिम क्षण पर थे। जैसे कि जैसे लोगों का जो होता है कि अंतिम क्षण पर होते हैं तो वो कहीं काम वगैरह नहीं करते हैं, बस जो है अपने घर ही में रहते हैं। लेकिन उन्होंने जो है अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक जो है साहित्य साधना करते रहे। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में अध्यापक कार्य के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। यानी 27
जुलाई 2015 को शिलांग में ये जो है टीचरिंग का जो है काम कर रहे थे, यानी कि पढ़ा रहे थे बच्चों को। उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे बात आती है कि जीवन परिचय तो हो गया, लेकिन प्रश्न में साहित्य परिचय की बात की गई है। तो साहित्य परिचय में जो है हमें जीवन परिचय के अंदर से ही कुछ जो मूल्यवान चीज़ें होती हैं, जैसे मूल्यवान जो है वस्तु होती हैं, तो हम कहते नहीं कि जो है ज़मीन से जो है वहाँ से मूल्यवान जो है वस्तुएं निकल रही हैं, धातुएं निकल रही हैं। इसी तरीके से जीवन परिचय के अंदर से जो कुछ मूल्यवान जो है बातें हैं, मूल्यवान जो है बातें हैं, उसी को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे हम साहित्य परिचय। तो कुछ जो है साहित्य परिचय कुछ अलग से हम नहीं लिखने वाले हैं। जो इस जीवन परिचय के अंदर हमने लिखा है उसी में से कुछ चीज़ें या फिर अपनी तरफ से थोड़ा बहुत मिला के लिख देंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे हेडिंग जिस तरीके से प्रश्न दिया पूछा जाता है उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है हेडिंग डालनी है, ताकि अभी आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है, ताकि एग्जामिनर जैसे ही देखे किसे लग जाए कि भैया यहाँ पे इन्होंने जीवन परिचय भी लिखा है, साहित्य परिचय की भी हेडिंग पढ़ी है और जो यहाँ पे रचना की भी हेडिंग पढ़ी है। कहीं ना कहीं इनको जो है तरीका पता है किस तरीके से लिखा जाता है, वो पूरे आपको टोटल 5 मार्क्स दे देगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे साहित्य परिचय। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। भारत रत्न कलाम जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों व युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने अपने जो रचना होती है उसके माध्यम से जो देश के जो है युवा थे, विद्यार्थी थे, उनको जो है जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना है उसके लिए उनको प्रेरित किया। कलाम जी ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। कलाम जी थे, उन्हें हर भाषा आती थी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, सारी भाषाओं का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। इन्होंने साहित्यकार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इन्होंने जो साहित्यकार है उसी को अपना जीवन का लक्ष्य बनाया। जैसे कुछ लोग होते हैं कहीं इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कहीं वो डॉक्टर बन जाते हैं, तो इन्होंने अपने जो है जीवन में जो अपना जो है जीवन का साहित्यकार जो होता है उसी को जो है अपने जीवन का यानी जो है पढ़ाना लिखाना, लोगों को सही राह पे लाना, यही इसी को जो है साहित्यकार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। जीवन के अंतिम क्षणों तक, जैसे हमने ऊपर लिखा है कि जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य साधना करते रहे, वही चीज़ हमने यहाँ पे भी लिख दिया है। जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य साधना करते रहे और इन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पुस्तकों में समर्पित किया। यानी कि जो इनके जो विचार थे, जो सरल विचार थे या जिससे लोगों का, युवाओं का, विद्यार्थियों का जो है भला हो सके, उसको जो है अपनी पुस्तकों में समर्पित किया। क्योंकि पुस्तक जो है पढ़ते रहेंगे तो उनके बारे में और जो है ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, जो है युवाओं को, जो है विद्यार्थियों को किस तरीके से अपने जो है लक्ष्य में कामयाब होना है, उसे वही सारी चीज़ें अपने इन्होंने यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने विचारों को विभिन्न जो है पुस्तकों में समर्पित कर दिया, ताकि जो है उनके न होने के बाद भी उस तरीके जो साहित्य साधना करते हैं, जो शहीद होते हैं, वो तो अमर हो गए हैं, ये अमर हो गए हैं, लेकिन जो है अपने विचारों को उन्होंने विभिन्न कई पुस्तकों में जो समर्पित कर दिया है, इससे कि जो है विद्यार्थियों को, युवाओं को हमेशा जो है वो ज्ञान मिलता रहे। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला जीवन परिचय कौन सा है? अगला जीवन परिचय हमारा है आचार्य हजारा प्रसाद द्विवेदी जी का जो है जीवन परिचय हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, स्टार्ट करेंगे। आचार्य हजारा प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के तुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैंने यहाँ पे इस साइड लिख दिया है, लेकिन आपको इसी लाइन के अंदर स्टेप बाय स्टेप नीचे जो है लिखते जाना है। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आचार्य हजारा प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और इनकी माता का नाम ज्योति कली देवी था। इनके जो पिता थे उनका नाम अनमोल द्विवेदी और इनकी जो माता थी उनका नाम ज्योति कली देवी था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम जी ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की अपने तमिलनाडु के रामेश्वरम से। उसी तरह इन्होंने भी देखते हैं कहाँ से प्राप्त की। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से प्राप्त की और इन्होंने शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। द्विवेदी जी ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन
अध्ययन किया। जिस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, उसी तरीके से द्विवेदी जी ने भी कई भाषाओं का, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, कई भाषाओं का जो है गहन अध्ययन किया। इन्होंने साहित्यकार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और जीवन की अंतिम क्षणों तक साहित्य साधना करते रहे। सन 1989 ईस्वी को ये स्वर्ग सिधार गए। यानी कि हम कुछ भी इसके अंदर फिलहाल हमें जो है लेखक का जो जन्म होता है और मृत्यु होती है वो हमें जो है याद होना चाहिए। बाकी हम इसके अंदर जो है कुछ भी जो है बातें लिख सकते हैं जो कि उनके साथ, जैसे कि लेखक जो कवि रहते हैं ज़्यादातर जो है हर भाषाओं का ज्ञान उनको रहता है और वो साहित्य साधना करते रहते हैं और जीवन के अंतिम क्षणों तक, या फिर जो है वो जो है बहुत ही जो है नर्म स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। इसी तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल आपको जो है मोटा मोटा यहाँ पे जन्म स्थान और जो है कब हुआ था, किस सन में हुआ था और मृत्यु जो है कब हुई थी वो देखना है। इनकी हम साहित्य परिचय की बात करें तो इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे हमें लिखना है। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे साहित्य परिचय। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारा प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। देख सकते हैं हमने कुछ इसमें अलग से नहीं बनाया, बस एक जो गद्यांश का ही है, लेखक जो हैं गद्यांश के ही हैं, तो बस उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारा प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी एक जो है महत्वपूर्ण जो है स्थान है, जगह है गद्यकारों में। आधुनिक युग जो था उस युग के ये लेखक हैं। उन लेखकों में इनका जो है बहुत ही ज़्यादा जो है एक खास जो है जगह जो है स्थान था। इनकी रचनाओं में प्राचीनतम व नवीनतम अपूर्व संगम देखने को मिलते हैं। इनकी जो रचनाएं होती हैं उसमें जो है पुरानी जो बातें होती हैं और जो नई बातें हैं दोनों का जो है एक संगम जो है देखने को मिलता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य रचनाओं को संस्कृत और हिंदी में रचना लिखने में व्यतीत किया है। इन्होंने अपना जो जीवन होता है पूरा जीवन जो है इन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य रचनाएं होती हैं उसको जो है संस्कृत और हिंदी में रचना लिखने में व्यतीत किया। जैसे कि जो रचना होती है उसको जो है किस तरीके से संस्कृत में लिखना है और संस्कृत से किस तरीके से हिंदी में लिखना है, उसी में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया यानी बिताया। हिंदी में रचना लिखने के बाद इन्हें संस्कृत में निबंध अनुवाद लिखने का शौक था। यानी कि हिंदी में जब ये रचना लिख चुके थे काफ़ी जो है, तब इनको जो है संस्कृत में जो है निबंध जो होता है, जैसे हम निबंध लिखते हैं उसी निबंध को इनको जो है संस्कृत में लिखने का शौक था। इन्होंने अपनी कई कविताओं को संस्कृत में अनुवाद किया है। इन्होंने अपनी कई कविताओं को संस्कृत में अनुवाद भी किया। इनकी साहित्य सेवा को भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने जो साहित्य सेवा दिया है विद्यार्थियों को, देश को, युवाओं को, उनकी जो है इनकी साहित्य सेवा को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अब हम यहाँ पे इनकी कुछ रचना की बात करते हैं, जैसे कि प्रमुख इनकी रचना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम हेडिंग डाल देंगे और यहाँ पे रचना लिखेंगे। पहली रचना है अशोक के फूल, बहुत ही जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। वो जो है 1 नंबर के जो है प्रश्न में कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि अशोक के फूल जो है रचना किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। इसी तरीके से इसका प्रश्न आता है। यहाँ पे पहली रचना है अशोक के फूल, दूसरी रचना है विचार प्रवाह, तीसरी रचना है मेरा बचपन और चौथी रचना है आलोक पर्व आदि इनकी प्रमुख रचना। इसी तरीके से बहुत सारी रचनाएं जो कि मेन प्रसिद्ध रचनाएं हैं और ये रचनाएं हैं, और भी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं। इसी तरीके से जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो प्रमुख रचना है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रचना, और यहाँ पे इनकी जो रचना है पहली रचना है हम होंगे कामयाब। ये जो है इनकी रचना ज़्यादातर युवाओं को और विद्यार्थियों को जो है प्रेरित करती है ताकि उनको जो है समाज में आगे जो है बढ़ सकें, तरक्की हासिल कर सकें। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने पहली रचना है हम होंगे कामयाब, दूसरी रचना है भारत की आवाज़, तीसरी रचना है इंडिया 2020 और चौथी रचना है मिशन इंडिया आदि इनकी प्रमुख रचना है। इसी तरीके से बहुत सारी रचनाएं, लेकिन जो इसमें से जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो लोगों के सामने जो है ज़्यादातर आती हैं, विद्यार्थी जो है ज़्यादा पढ़ते हैं, क्वेश्चन बैंक में किताब में ज़्यादातर लिखी होती हैं, वो उनकी कुछ रचनाएं हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको जो है
आसानी से जो है समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें जीवन परिचय लिखना है और साहित्य परिचय लिखना है। साहित्य परिचय कुछ लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ अलग से जो है नहीं लिखा जाता है, बस हेडिंग डालिए आप और जीवन परिचय में से कुछ मूल्यवान चीज़ें, कुछ मूल्यवान जो है बातें, घटनाएँ, उसको आप साहित्य परिचय में भी अपने तरीके से बना के लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी टॉपिक या फिर आपको लगता है कि आप जो है जिस राज्य से रहते हैं उस राज्य में हमें इनका जीवन परिचय जो है हर साल आता है, इनका जीवन परिचय हमें किस तरीके से लिखना है, हमें कमेंट करें, उस पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा।